अभी हाल ही में पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई थी। वाशिंगटन से लेकर लंदन तक सारे देशों ने मिलकर इंडिया को वार्निंग दी थी, पुतिन को इनवाइट मत करना। अगर पुतिन इंडिया में आए तो अंजाम बुरा होगा। प्रेशर इतना था कि कोई छोटा देश होता तो अपने घुटने टेक देते। लेकिन फिर दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड हुआ और जैसे ही भारत की जमीन पर पुतिन ने पैर रखा, वेस्टर्न पावर के सारे वार्निंग धुएं में उड़ गए। एक ऐसा लीडर जिसे ग्लोबल एसोर्ट घोषित कर रखा है, जिसके पीछे आईसीसी का वारंट है और इंडिया उसकी स्वागत किसी महाराज की तरह करता है। लेकिन क्यों? बंद कमरों में प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी का उन दोनों के बीच ऐसा बात हुई जिसने पेंटागन को परेशान कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक विजिट था या फिर दुनिया के नए पावर ऑर्डर की शुरुआत थी? पुतिन का इंडिया आना कोई नॉर्मल फॉरेन ट्रिप नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। पूरी दुनिया ये देखना चाहती थी कि इंडिया प्रेशर में आएगा, क्या रसिया से दोस्ती तोड़ देगा। लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाकर दुनिया को बिना बताए जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने साइलेंटली बताया कि हम दोस्त खुद चुनते हैं, हमें डायरेक्शन मत दो। कि रशिया के पास अभी भी पावरफुल और इंडिपेंडेंट दोस्त हैं। इस विजिट में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखिए आपने, वो पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। ये रिस्पेक्ट, ये कंफर्टेबल लेवल, ये बताता है कि रसिया के लिए इंडिया एक मार्केट नहीं, एक लाइफलाइन है। इस समय पे उनकी इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट चल रही है। इस विजिट का मेन पर्पस है मॉस्को और न्यू दिल्ली की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फिर से रिअफर्म करना, ताकि दुनिया को, खासकर वेस्टर्न देशों को ये सिग्नल मिले कि रशिया को आइसोलेट करने की कोशिशें उसके इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल पावर्स से टाइज को तोड़ नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है, इस विजिट का मकसद क्या है? जो मीडिया में दिखाया गया है वो तो बस ट्रेलर है। Major announcements and MOU signings are expected after this very summit. India's oil imports from Russia in the wake of US sanctions will be at the top of the agenda. Defense cooperation will also be featuring prominently during these very talks. India will look negotiating a new payment framework for trade. असली पिक्चर तो पर्दे के पीछे है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस मीटिंग में फ्यूचर रोड मैप का डिसाइड हुआ है। The additional S-400 Triumph air defense systems, as well as talks on purchase of the Su-57 stealth fighter jets. As per sources, India and Russia are expected to sign agreements covering trade, health, agriculture, media, and cultural exchanges during Putin's visit. मेक इट इंडिया के तहत रशिया अब टॉप मिलिट्री टेच इंडिया में बनाएगा। उसके बाद हुआ पेमेंट सिस्टम, अब करेंसी डॉलर में नहीं यूज होगा। इंडिया और रशिया रूपी रूबल ट्रेड और मीर रुपे कार्ड इंटीग्रेशन पर भी काम कर रहे हैं। अभी इंडिया और रशिया मिलकर एक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वेस्टर्न बैंक का कंट्रोल खत्म हो जाए। भारत एक क्लियर सिग्नल देना चाहता है दुनिया को कि वेस्ट हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम किससे ट्रेड करें और किससे ना ट्रेड करें। पुतिन खाली हाथ नहीं आए। कहा जा रहा है कि पुतिन ने इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस सप्लाई की लाइफ टाइम गारंटी दिया है। चाहे युद्ध में दुनिया इधर के उधर हो जाए, पर सप्लाई नहीं रुकेगी। ये सीन देखकर 1971 का याद ताज़ा हो गई। तब दुनिया इंडिया को डरा रही थी। इंडिया को तब साथ दिया रशिया ने। आज 50 साल बाद जब रशिया को इंडिया की ज़रूरत है, तब इंडिया चट्टान की तरह रशिया के सामने खड़ा है। पुतिन का ये विजिट अभी साबित करता है कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इंडिया अब इंडिपेंडेंट है। In the last few days, whenever I had an interaction with world leaders, I have always said that India is not neutral. We are on the side of peace. We support all efforts for peace and we stand shoulder to shoulder with all efforts for peace. हम यूएसए का एलॉय भी है और रशिया के फ्रेंड भी है। Modi is having to maintain a delicate balancing act between the interest of Russia and the West. और ये मेंटेन करने का दम सिर्फ भारत का है। वेस्टर्न मीडिया चिल्लाता रहेगा और आर्टिकल लिखे जाते रहेंगे। Russia's President Vladimir Putin meets India's Prime Minister Narendra Modi to strengthen ties despite pressure from Western governments. लेकिन सच ये है, इस विजिट ने जियोपॉलिटिकल का एक नया चैप्टर लिख दिया।
इंडिया और रशिया के पार्टनरशिप सिस्टम, यूनिफॉलोअर सिस्टम अमेरिका की दादागिरी को चैलेंज करता है। इंडिया के लिए ये मीटिंग जियोपॉलिटिकली और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को बची हुई S-400 सिस्टम्स की टाइमली डिलीवरी सिक्योर करनी है, जो कि यूक्रेन वॉर की वजह से डिले हो रखी है। पुतिन मॉस्को चले गए हैं, लेकिन इंडिया में जो वो मैसेज दे गए हैं वो वाशिंगटन में अभी भी गूंज रहा है। आपको क्या लगता है, पुतिन का इंडिया आना सही था? अपनी राय कमेंट पर ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।